Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our chapter 16 that is man and his environment. So basically हम man का relation पढ़ेंगे उसके environment के साथ, कैसे वो interact कर रहा है, क्या interrelationships हैं. हर organism जो होता है एक specific surrounding से अपने रह रहा होता है, interact कर रहा होता है एक specific surrounding या environment से. उसकी एक अपनी particular surrounding है. ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट होता है इट इज सम ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनिज्म को. सो स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन. इकोलॉजी में जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के दे रेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर. एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है एंड इट कैन बी मल्टीसेलुलर. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में इनहैबिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, दे आर कॉल्ड अ पॉपुलेशन. एंड ऑल द पॉपुलेशंस दैट लिव इन हैबिटेट एंड इंटरैक्ट इन वेरियस वेज विद वन अनदर दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ कम्युनिटी. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने नॉन लिविंग पार्ट से आइसोलेट नहीं हो सकते. So biotic and abiotic components of environment interact with each other to form a system. अब जो सेल्फ सफिशिएंट यूनिटेक एनवायरनमेंट का जो कि इस इंटरैक्शन से बना है, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन से, इसे कहते हैं इकोसिस्टम. इसके एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? अ पॉन्ड, अ लेक, अ फॉरेस्ट. दे कैन बी एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम. एंड इफ आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल, then aquarium will serve as a best example. All ecosystems of world together form the biosphere. दुनिया के तमाम इकोसिस्टम्स इकट्ठे होकर बायोस्फीयर बनाते हैं. ये इंक्लूड करते हैं तमाम इकोसिस्टम्स प्लैनेट अर्थ के. बायोस्फीयर में तमाम ऑर्गेनिजम्स होंगे अर्थ के और तमाम रीजन्स जहाँ वो रह रहे हैं. सो इट रेंजेस फ्रॉम फ्लोर ऑफ ओशन टू द टॉप ऑफ हाईएस्ट माउंटेन्स. ये अबाउट 20 किलोमीटर थिक होता है. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स We have studied in lower classes. हम अपने पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स जो कि बेसिकली दो हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. जो एबायोटिक कंपोनेंट वो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स इंक्लूड करता है. फॉर एग्जांपल एयर, लाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एक्सेट्रा. जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये लिविंग पार्ट कंप्राइज करेगा. एंड द लिविंग पार्ट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट्स दे आर फर्दर क्लासिफाइड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स वर्ड से पता चल रहा है प्रोड्यूसर्स, दे आर प्रोड्यूसिंग. ये ऑटोट्रॉफ्स हैं. नंबर 1 पॉइंट, दे आर ऑटोट्रॉफ्स. दे इंक्लूड प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना इनमें एबिलिटी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से. ये किसी भी इकोसिस्टम की बेस बनाते हैं. In terrestrial ecosystem, plants are main producers, and in aquatic, main producers are floating photosynthetic organisms. Consumers अब हो गए heterotrophs. Consumers ये consume कर रहे हैं. They cannot make their own food. They cannot synthesize their food. So they depend upon producers. अब ये include करते हैं all animals, fungi, protozoans, and many of the bacteria. Animals major consumers हैं. They are further classified herbivores and carnivores. Herbivores basically वो होते हैं जो कि grass पर feed करते हैं, like cattle, deer, rabbit, plants पर feed करते हैं basically. ये primary consumers हैं. ये directly plants या products of plants पर feed कर रहे हैं. मेरे carnivores animals पर feed करते हैं. So primary carnivores मतलब कि secondary consumers ये herbivores पर फीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, फ्रॉग, प्रेडेटरी बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स एक्सेट्रा. एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर्स, दे फीड ऑन द प्राइमरी वंस. फॉर एग्जाम्पल वुल्फ, owl, lion, tiger एक्सेट्रा. नाउ व्हाट आर डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर्स ये डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं. ये क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ब्रेक करते हैं सिंपलर कंपाउंड्स में. So decomposers break down the complex organic compounds of dead matter into simple compounds. ये digestive enzyme secrete करते हैं dead या decaying plants में या animals में ताकि digest कर सके organic material को.
डाइजेशन के बाद डिकम्पोजर्स एब्जॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट्स को अपने यूज के लिए. रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू एनवायरनमेंट. Many types of bacteria and fungi are principal decomposers of biosphere.